Hello students, welcome to RAD group of schools. Today's chapter number 6, test and measurement. Last topic, रिकली एंड जॉनसन सीनियर सिटीज़न टेस्ट. ठीक है, रिकली एंड जॉनसन सीनियर सिटीज़न टेस्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सबसे पहली बात तो ये डेवलप किसने किया था, ठीक है, कौन से ईयर में ये डेवलप हुआ था और इसका दूसरा नाम क्या है. हम इस बारे में इसको जान लेते हैं. पहले थोड़ा सा मीनिंग पता कर लेते हैं कि सीनियर सिटीज़न फिटनेस टेस्ट होता क्या है. द सीनियर फिटनेस टेस्ट वाज डेवलप्ड एज ए पार्ट ऑफ लाइफ स्पा, ठीक है, वेलनेस प्रोग्राम एट फुलट्रॉन यूनिवर्सिटी. ये फुलट्रॉन यूनिवर्सिटी में इसको डेवलप किया गया था बाय डॉक्टर रॉबर्टा रिकली, ठीक है, जो कि जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करके इसको डेवलप किया था, एंड डॉक्टर जेसी जॉन्स. ठीक है, तो रिकली, इन दोनों के सरनेम लिया गया है, रिकली रॉबर्टा का एंड जॉनसन जेसी का. ठीक है, तो रिकली एंड जॉनसन इसलिए इसका नाम पड़ा था. और सम टाइम इट इज़ ऑल्सो नोन एज फुलट्रॉन फंक्शन टेस्ट, जो कि ये फुलट्रॉन यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया था 2001 में. ठीक है, इट इज़ सिंपल ईजी टू यूज़ बैटरीज. ठीक है, दिस टेस्ट कंसिस्ट द 6 टेस्ट आइटम्स. 6 टेस्ट आइटम्स इसमें इन्वॉल्व हैं किसमें, रिकली एंड जॉनसन सीनियर सिटीजन टेस्ट में. ठीक है, फर्स्ट है चेयर स्टैंड टेस्ट, सेकंड है आर्म कर्ल टेस्ट, थर्ड है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, बैक स्ट्रेच टेस्ट, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, एंड लास्ट है 6 मिनट वॉक टेस्ट. अब हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनका क्या पर्पज़ है, ठीक है, कैसे हम इनको प्रोसेस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद स्कोरिंग कैसे करेंगे. ठीक है, इसमें बेसिकली हम स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस, मोबिलिटी, ठीक है, स्पीड, बॉडी बैलेंस, मोटर कोऑर्डिनेशन, रिएक्शन टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे कंपोनेंट्स को हम इसमें मेज़र करते हैं. अब चेयर स्टैंड टेस्ट, ठीक है, इसमें इसका पर्पस क्या है, जो हमारे लेग्स की स्ट्रेंथ और एंडोरेंस है उसको मेज़र करना इसका मेन पर्पस है. ठीक है, इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए होंगे हमें. ठीक है, सबसे पहले तो स्ट्रेट बैक और फोल्डिंग चेयर हमें चाहिए होगी विदाउट आर्म रेस्ट. बिगर आर्म रेस्ट की हमें एक चेयर चाहिए जिसकी जो हाइट होगी 44 सेंटीमीटर या 17 इंच हम कह सकते हैं. एक स्टॉप वॉच भी हमें चाहिए होगी. ठीक है, अब इसको प्रोसीजर कैसे करेंगे, डेमोस्ट्रेट द मूवमेंट फर्स्टली स्लोली देन क्विकली. पहले इसको डेमोस्ट्रेट करेंगे स्लोली और क्विकली. ठीक है, हैव द पेशेंट क्लाइंट, जो भी है आपका जो टास्क को सब्जेक्ट है, जो उसको टेस्ट को परफॉर्म करेगा, 1 और 2 रिपीटेशन टू इंश्योर प्रॉपर. उसके कम से कम 2 से 3 बार ही हम उसको रिपीट कराएंगे ताकि हम हमारी जो कैलकुलेशन है, जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो एक्यूरेट आए. ठीक है, फिर उनका हम एवरेज निकाल सकें. ठीक है, ऑन द सिग्नल गो, जो गो कहने के सिग्नल पे जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, वो पूरी तरह से खड़ा हो जाएगा चेयर पे से. देन रिटर्न टू फुली सीटेड पोजीशन. उसी हिसाब से वो दोबारा से उसी चेयर पे बैठ जाएगा और ऐसे 30 सेकंड तक उस चेयर पे बैठना है और खड़ा होना है, बैठना है और खड़ा होना है. ठीक है, इफ ए पर्सन इज़ मोर देन हाफ वे टू द एंड ऑफ द 30 सेकंड, ठीक है, काउंट इट एज ए फुल स्टैंड. अब वो क्या है, अब वो बिल्कुल ही मतलब उससे 30 सेकंड तक हो नहीं पा रहा है. ये सीनियर सिटीज़न के लिए टेस्ट है बेसिकली बेटा. जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए इसको ऑर्गेनाइज़ करवाया जाता है. ठीक है, तो हम उसको क्या, अगर वो थोड़ा सा करें तो हम वहाँ उसको 30 सेकंड ही काउंट करेंगे. ठीक है, अब इसकी स्कोरिंग कैसे करते हैं. द स्कोर इज़ द नंबर ऑफ द कंप्लीटेड सिटेड स्टैंड इन 30 सेकंड. अब वो कितनी बार उठा है, ठीक है, कितनी बार वो उस चेयर पे बैठा है, हम उस चीज़ को काउंट करेंगे 30 सेकंड्स में. ठीक है, अब इसकी टेस्ट स्कोरिंग आप टेबल से देख रहे होंगे. ठीक है, अगर 14 से कम बैठा है, ठीक है, तो वो एवरेज है. ठीक है, 12 बैठा है, इस तरह से ये मतलब एजेस इसमें कैटेगराइज की गई हैं, वुमेंस के लिए अलग, मेंस के लिए अलग. अब हम बात करेंगे आर्म कर्ल टेस्ट की. ठीक है, ये भी एक रिकली एंड जॉनसन सीनियर सिटीजन टेस्ट का पार्ट है. इसमें हम अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं. आर्म कर्ल हमने जिम्स में बहुत सुना होगा, इसमें आर्म कर्ल्स हम करते हैं. इसमें जो डंबल होगा बेटा, 5 पाउंड वेट तो गर्ल्स के लिए होगा, 8 पाउंड जो होगा वो मेंस के लिए होगा. इसमें हम एक स्टॉप वॉच की हमें ज़रूरत है. ठीक है, सेम एज इट इज़. एक स्ट्रेट बैक चेयर चाहिए बिगर आर्म रेस्ट के. ठीक है, वुमेन कर्ल भी 5 पाउंड्स, वही 5 पाउंड था वुमेंस के लिए. वेट इन द टेस्ट एंड मैन विल बी 8
पाउंड्स हो सकता है, 8 पाउंड्स हो सकता है। वेट ऑफ द चेयर टेस्ट कर सकते हैं। अब इसको कैसे प्रोसेस करेंगे, 30 सेकेंड्स तक हम स्टॉप वॉच को चला देंगे, ठीक है। और उसको क्या है, जो पेशेंट है या जो क्लाइंट है वो 30 सेकेंड्स तक उन आर्म कर्ल करता रहेगा। और हमें क्या है उस दौरान वो देखना है, ठीक है, एक कंट्रोल मैनर में करे उस चीज़ को, फुल कर्ल करे, आधा बीच में ना छोड़े, ठीक है। अपनी आर्म को स्क्वीज़ करे, ठीक है। अपर आर्म टॉप द ईच कर्ल एंड रिटर्न टू ए स्ट्रेट आर्म, दोबारा तक स्ट्रेट आर्म पे लेके आए, ठीक है। कीप अपर आर्म स्टिल, और जो हमारी अपर आर्म होगी उसको स्टिल, मूवमेंट कोई नहीं होगी इसमें, सिर्फ हमारे बाइसेप्स की और हमारे जो फोर आर्म है इनकी मूवमेंट्स होंगी। और वो 30 सेकेंड्स में कितनी आर्म कर्ल कर रहा है हम उसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। और उसमें हम फिर से हम काउंट करेंगे रिपीटेशन इन 30 सेकेंड्स। अगर वो 16 रिपीटेशन करता है तो एवरेज है या बिलो है या बिलो एवरेज है, तो इस तरह से हम उसको काउंट करेंगे, ठीक है। अगर 16 से ज़्यादा है, ठीक है, 16 से ज़्यादा है और 22 से कम है, तो इस तरह से हम उसको काउंट करेंगे। 16 to 22 में हम उसको एवरेज लेके आएंगे, 15 to 21, ठीक है, हम उसको अबव एवरेज या बिलो एवरेज, अगर वो 15 से नीचे है तो बिलो एवरेज, और वो 21 से ज़्यादा है तो अबव एवरेज हम उसमें कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है, जिस तरह से जहाँ पे ये फेस ओपन है इसका मतलब है कि इससे छोटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा चेयर सिट एंड रीच टेस्ट के बारे में। दिस टेस्ट मेरा लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को नापने के लिए इस टेस्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले एक रूलर होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम उसको नाप सकें कि वो किस रीच तक वो जाके टच किया है, ठीक है। स्ट्रेट बैक और फोल्डिंग चेयर होनी चाहिए, जिसकी बैक की चेयर बिल्कुल स्ट्रेट हो और फोल्डिंग भी हो, ठीक है। 44 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए, 17 इंचेस भी हम उसको कह सकते हैं। अब इसको प्रोसीजर कैसे करना है, सब्जेक्ट को हम चेयर पे बिठा देंगे, ठीक है। 1 फुट मस्ट रिमेन फ्लैट, उसका जो 1 फुट होगा वो बिल्कुल फ्लैट होगा फ्लोर के ऊपर। द अदर लेग एक्सटेंड फॉरवर्ड, और जो दूसरा पैर है हम उसको क्या है एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, एक्सटेंड कर देंगे। और वो फिर क्या है, जो उसकी नीज़ है वो स्ट्रेट रहेंगी, हील ऑन द फ्लोर्स रहेंगे, नी उसका बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, बैंड नहीं रहेगा। जो हील है उसकी पैर की वो बिल्कुल फ्लोर पे रहेगी। एंकल जो बैंड होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। प्लेस वन हैंड ऑन द टॉप ऑफ द अदर, ठीक है, टिप्स। अब जो होगा मिडल फिंगर से, ठीक है। इंस्ट्रक्शन द सब्जेक्ट टू इनहेल, हम जब सब्जेक्ट को बोलेंगे फिर इनहेल करें अपनी ब्रीथ को। एंड देन एज दे एक्सेल, जब वो एक्सेल करेंगे रीच फॉरवर्ड, एक्सेल करते वक्त वो क्या है अपने टो को, जो हमने लेग स्ट्रेट करवाया था उनका, ठीक है, अपोजिट लेग्स, अपोजिट हैंड से अपोजिट लेग को टच करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और वो जब तक वो जाए जहाँ तक वो रीच करेगा हम उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को क्या है थ्रू रूलर हम देख लेंगे कि इतने इंचेस से दूर रह गया ये अपने टोस से, ठीक है। वो चीज़ हम क्या है मेंशन कर लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे। कीप द बैक स्ट्रेट, इसमें बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, हेड हमारा बिल्कुल अप रहेगा, ठीक है। अवॉइड बाउंसिंग और क्विक मूवमेंट, हमें बाउंस नहीं, जंप नहीं करना है चेयर पे बैठे बैठे, और कोई भी क्विक मूवमेंट एकदम से क्विक नहीं करना, स्लोली स्लोली हम इसको परफॉर्म करना है। और जब वो पहुँच वहाँ पे जहाँ तक वो अपनी मैक्सिमम रीच तक पहुँच जाए, उसको पहुँचने के बाद 2 सेकंड तक उसको होल्ड भी करना है। ऐसे में हम 2 ट्रायल्स को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। हम दोनों का कंसिडर एवरेज निकालेंगे। अब स्कोरिंग कैसे करेंगे, द स्कोरर इज रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट, ठीक है। अगर हाफ इंच तक वो पहुंच जाता है और 1 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस रीच्ड आइदर ए नेगेटिव और पॉजिटिव स्कोर, ठीक है। द डिस्टेंस इज मेजर बिटवीन द टिप ऑफ द फिंगर टिप्स एंड टोज, ठीक है। अब जो फिंगर टिप्स और टोज के बीच में कितना डिफरेंस है हम उसको भी मेज़र करेंगे। इफ़ द फिंगर टिप्स टच द टोज देन द स्कोर इज़ 0, जब वो फिंगर टिप्स को टच कर देगा टोज से तो हम उसको स्कोर 0 देंगे, क्योंकि वो बेस्ट है। इफ़ दे डू नॉट टच मेज़र द डिस्टेंस बिटवीन द फिंगर, और उनके डिस्टेंस जो बीच का जो डिस्टेंस है फिंगर से और टोज से हम उसको थ्रू रूलर मेज़र कर लेंगे। इफ़ दे ओवरलैप मेज़र बाय हाउ मच ए पॉजिटिव स्कोर, जब वो ओवरलैप हो जाए मतलब वो आगे ज़्यादा और अपनी टोज से भी आगे बढ़ जाए, ओवरलैप कर जाए उसको, तो हम उसको एक पॉजिटिव स्कोर देंगे।
अब इसकी स्कोरिंग इस तरह से की जाती है बेटा, ये इंचेस हैं 2.5 इंचेस माइनस 4.0 इंचेस, ये इंचेस में डिस्टेंस दी गई है, ठीक है, और नीचे वाली हमने सेंटीमीटर्स में दी गई है। तो इस तरह से हम अगर उसकी मेज़र करेंगे, उसके रिकॉर्ड्स को, उसके डाटा को जब इस टेबल से एनालाइज करेंगे और इसी टेबल से हम उसको कह सकते हैं कि वो एक्यूरेट है या नहीं है। नेक्स्ट आता है बेटा बैक स्ट्रेच टेस्ट, ठीक है, बैक स्ट्रेच टेस्ट, ठीक है, रिकली जॉनसन सीनियर सिटीजन टेस्ट की ये हमारी नेक्स्ट बैटरी है, ठीक है। इसका पर्पस क्या है बेटा, रेंज ऑफ मोशन, फ्लेक्सिबिलिटी को नापना इसका मेन पर्पस है, ठीक है। इक्विपमेंट्स एक रूलर और एक यार्ड स्टिक हमें चाहिए, ठीक है, यार्ड स्टिक कोई भी एक स्टिक चल जाएगी हमें वो चाहिए। अब इसको कैसे हम इसको मेज़र, इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। दिस टेस्ट इज़ डन इन द स्टैंडिंग पोजीशन, खड़े होकर किए जाने वाला ये टेस्ट है। प्लेस वन हैंड बिहाइंड द हेड और बैक ओवर द शोल्डर, एक हैंड आप अपना जो हमारी बैक है उसके बिहाइंड से पीछे ले जाएंगे, ठीक है, और दूसरा हैंड अपने शोल्डर के ऊपर से ले जाएंगे, ठीक है। एंड रीच एज फार एज पॉसिबल डन द माइल्ड ऑफ द बैक, और हम जब तक कोशिश करेंगे, जब तक हम उन दोनों हाथों की फिंगर्स को क्या है थोड़ा सा टच करने की, आपस में ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, या जहाँ तक हमसे हो सके वहाँ तक करेंगे, ठीक है। पाम फेसिंग आउटवर्ड, जो हमारे हाथ की पाम होगी जब हम बैकवर्ड ले जाएंगे तो वो क्या है आउटवर्ड होनी चाहिए, ठीक है। फिंगर्स अपवर्ड एंड रीच अप एज फार एज पॉसिबल अटेम्प्टिंग टू टच और ओवरलैप द मिडल फिंगर, और या तो मिडल फिंगर को हम टच करने की कोशिश करें या उसको ओवरलैप मतलब उसको क्रॉस करने की कोशिश करें, ठीक है। एंड जो असिस्टेंट होगा इज रिक्वायर्ड टू डायरेक्ट द सब्जेक्ट सो दैट द फिंगर आर लाइंड एंड टू मेज़र द डिस्टेंस। अब वो उनके बीच का डिस्टेंस देखेंगे, जो दोनों हाथों की फिंगर्स का बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, उस डिस्टेंस को इंचेस में रूलर के थ्रू वो नाप लेंगे, ठीक है। टू मेज़र द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द मिडल फिंगर, ठीक है, वो ये जो दोनों फिंगर्स के बीच का डिस्टेंस हम वो नापेंगे, ठीक है। स्टॉप द टेस्ट इफ़ द सब्जेक्ट अगर वो पेन फील करता है तो हमें इस टेस्ट को स्टॉप कर देना चाहिए, ठीक है। अब इसको स्कोर हम कैसे करेंगे, इफ़ द फिंगर टच देन द स्कोर 0, अगर वो फिंगर टच कर देता तो स्कोर हम 0 देंगे क्योंकि वो बेस्ट है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। स्कोर 0 का मतलब है कि वो बेस्ट है, ठीक है। इफ़ दे डू नॉट टच मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द फिंगर टिप्स, ठीक है, एक नेगेटिव स्कोर दे देंगे और उनके फिंगर्स का हम बीच का जो डिस्टेंस है वो हम नाप लेंगे। इफ़ दे ओवरलैप, अगर वो ओवरलैप कर देते हैं चाहे कितना ही कर दे फिर भी हम उसको एक पॉजिटिव स्कोर देंगे, और ये कम से कम हमें जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, उसको 2 बार प्रैक्टिस करवाना है, ठीक है। अब बैक स्ट्रेच टेस्ट हम कह सकते हैं ये सेंटीमीटर्स में है दोनों चीज़ें। ये डिस्टेंस है बेटा 16.5 सेंटीमीटर 19.5 सेंटीमीटर, तो अगर 0 to 16.5 है तो हम उसको एवरेज मानेंगे, अगर वो 0 से कम है, 0 से ज़्यादा है तो हम उसको अबव एवरेज, -16। ये एज कैटेगरीज भी दी है 60 to 64, 65 to 69, 70 to 74, ठीक है। तो ये सारी एज कैटेगरीज हैं जिसमें हम इनको डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट आता है बेटा 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। 8 फुट अप एंड गो का टेस्ट का मतलब ये है कि 8 फुट चलना, पहले उठना, 8 फुट चलना, ठीक है, फिर वापस आना, फिर बैठ जाना, फिर उठना, फिर चलना, इस तरह से 8 फुट टेस्ट है बेटा ये। टू मेज़र द पावर, स्पीड, एजिलिटी एंड डायनामिक बैलेंस, ठीक है। बैलेंस को नापेंगे, एजिलिटी को नापेंगे, इससे हम इसकी पावर को नापेंगे उस क्लाइंट की, ठीक है। हमें स्टॉप वॉच चाहिए, फोल्डेड चेयर चाहिए जिसकी हाइट होगी 44 सेंटीमीटर और 17 इंचज़, कोन चाहिए हमें, ठीक है, 8 कोन चाहिए, मेजरिंग टेप चाहिए, एरिया क्लियर चाहिए, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं होने चाहिए बीच में। अब क्या है बेटा, इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। हमने 8 कोन्स रख दिया, एक कोन हमने कॉर्नर में रख दिया, वो 8 फुट चला, वहाँ से टर्न होके वो वापस चेयर पे आके बैठ गया, फिर उठा, फिर चला, फिर 8 फुट चला, फिर उस कोन के ऊपर से घूम के वो फिर आके बैठ गया, फिर चला, इस तरह से वो परफॉर्म करेगा। तो हम उसकी क्या है टाइमिंग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। ये एटलीस्टली हमें 2 से 3 बारी इसको परफॉर्म करना, ताकि हम जो डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं वो एक्यूरेट आ जाए। अब स्कोरिंग कैसे करेंगे, टेक द बेस्ट टाइम लेना 2 ट्रायल्स में से, ठीक है, नियरेस्ट 1/10 सेकेंड, ठीक है।
अब ये इसका चार्ट है जिसमें आप देख रहे होंगे सेम एज इट इज़ सेकंड्स में दे रखा है ये 5.6 सेकंड टू 3.8 सेकंड, ठीक है। एजेस दे रखे हैं 60 टू 64, 65 टू 69, 70 टू 74, 75 टू 79 एंड सो ऑन। अब जो नेक्स्ट आता है बेटा 6 मिनट वॉक टेस्ट। ये बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है 6 मिनट कंटिन्यूस चलना विदाउट किसी एनी हर्डल के या किसी रॉक टॉक के। ये हमारी किसी भी सीनियर सिटीज़न की एंडोरेंस को या एरोबिक फिटनेस को नापने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या मेज़रमेंट टेप चाहिए, एक ट्रैक हो हमारे पास अच्छा सा, ठीक है, वेल मेंटेन्ड, ठीक है, चेयर पोजीशन फॉर रेस्टिंग। अब जो फिनिशिंग लाइन है वहाँ पे एक चेयर हो जहाँ पे ये रेस्ट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट अब इसको कैसे हम इसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। 50 इन 50 यार्ड मतलब 45.72 मीटर रेक्टेंगल एरिया बना देंगे जिसकी डायमेंशन होगी 45 इंटू 5 यार्ड विद कॉन प्लेस एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ द इंडिकेट डिस्टेंस वॉक। और एक हम कॉन प्लेस कर देंगे हर एक रेगुलर इंटरवल के टाइम पे डिस्टेंस जब वो कवर करेगा। द एम ऑफ दिस टेस्ट इज़ टू वॉक एज क्विकली एज पॉसिबल। और इसका एम क्या रहेगा कि वो एज क्विकली एज पॉसिबल मूव कर सके 6 मिनट तक, टू कवर एज मच एज ग्राउंड एज पॉसिबल। और 6 मिनट तक वो जितना ग्राउंड को कवर कर रहेगा हम वही उसको हम उसका जो डिस्टेंस है वो हम मेज़र कर लेंगे, हम वो लिख लेंगे, ठीक है। और इसमें हम कम से कम 2 ट्रायल करेंगे। अब हम इसका स्कोर कैसे करेंगे, मेज़र द डिस्टेंस वॉक इन 6 मिनट। 6 मिनट में वो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, चाहे उसने 10 मीटर किया है, 20 मीटर किया, 30 मीटर किया है, वो डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे, ठीक है, नियरेस्ट मीटर तक। अब इसको ये स्कोरिंग है, ठीक है, मीटर्स में। और वो 6 मिनट में 498 मीटर से लेके 603 मीटर्स तक कवर करता है, या 457 से लेके 580 तक कवर कर सकता है। ये इसके एजेस है। तो ये हमारा 6 मिनट वॉक टेस्ट था बेटा। ये हमारा रिकली एंड जॉनसन सीनियर सिटीज़न की पूरी स्लाइड थी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो आज का ये जो रिकली एंड जॉनसन सीनियर सिटीज़न का जो टॉपिक था, जो टेस्ट था, ये हमारी बैटरीज थी। इसमें 6 बैटरीज थी, सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है। ये हमारी काफ़ी एंडोरेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी को किसी भी सीनियर सिटीज़न की मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। थैंक यू।